एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो हो जाओ तैयार, आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और उसके अंदर हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो एवरीवन, आज हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द फंक्शन f such that r star, or we can say asterisk also, r to r fine defined by fx equals to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Fine, is the result true if we change the domain from r star to n? That means r star is replaced by n with codomain being the same as r star. Okay, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं जो आपको न्यू लग रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है और जिन्होंने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ रखी है उनके लिए चैप्टर बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा, राइट। सी, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि हम कैसे डील करते हैं विद द इक्विवेलेंस रिलेशंस। हमने रिलेशंस के बारे में डील किया था। अभी हमारे इस एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू डील विथ फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, टर्म्स है, जैसे कि फंक्शंस, ठीक है, ये 1 1 ऑन 2, डोमेन एज वेल एज कोडोमेन। ये जो डोमेन है एंड कोडोमेन वाली वर्ड है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक बार अगर हमें फंडा क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जो जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में ऐसे सेट होने चाहिए कि जैसे ही आप देखो उस वर्ड को तो आपके सामने उसका पिक्चर या डायग्राम आना शुरू हो जाए, राइट। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन के बारे में जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं। आपने इसको 11 में भी पढ़ रखा है, बट मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा उसका रिकॉल करा देती हूँ सब कुछ, कि आपकी जस्ट मेमोरी में जो जा रही थी वो वापस आ जाए, ठीक है। तो फंक्शंस होता क्या है, सी, हम फंक्शंस कब कहते हैं, अगर हम इसको मैपिंग करें। सी, आप सबको पता है कि फंक्शंस क्या है, इट इज रिलेशन से आता है, ठीक है। और रिलेशन क्या था हमारा, जो हमारा था, बताओ आप मुझे, किसको हम लिखते थे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है रिलेशन, और रिलेशन से आता है हमारा फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी। ओके, ये सेट है ए और ये सेट है बी। अब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस तरीके से और ए में एलिमेंट्स है इस तरीके से। तो हम किसी भी जो मैपिंग होगी उसको हम फंक्शन तभी कहते हैं इफ all the elements of set A is having image in set B. That means जब भी हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर हमसे जैसे सीखो यहाँ पे मैपिंग कैसे होती है आप सबको पता है, विद एरो वी हैव टू शो, ठीक है। अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पे मैपिंग कर दी इस तरीके से, फाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट है। दैट मीन्स सारे के सारे किसी न किसी से रिलेटेड है, ओके, किसी एक रिलेशन से, और उस रिलेशन को यहाँ हम बोलते हैं फंक्शन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम इस फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी। ओके, अब मैं इसको समझाती हूँ कि इसका क्या कहने का मतलब होता है। एफ एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो डोमेन है, डोमेन का क्या मतलब होता है, सारे एलिमेंट ऑफ दिस ए, जितने भी एलिमेंट होते हैं ए के उसको हम कहते हैं डोमेन। ओके, और जितने भी एलिमेंट होते हैं बी के, बी का टोटल एलिमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन आपको समझ में आ गई बात। अब देखो सबसे पहले हमारे फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं एक मैपिंग ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये सपोज ए है और ये है बी, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे है ए बी। ओके,
अब चलो मैंने इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है, जो ये रिलेशन है, अगर मैं इसको f से दिखाऊं तो बताओ मुझे क्या ये फंक्शन है? आप सबका जवाब क्या होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट के यहाँ पे हमें इमेज नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट के इमेज नहीं मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके तो इसको याद करने के लिए बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसा है तो इसको भी बोल दिया कि वो फंक्शन नहीं है, उल्टा हो जाता है उनके दिमाग में ए और बी में। तो देखो कैसे याद रखोगे, हमेशा याद रखो कि ए क्या होता है वो बी से पहले आता है ना। हम कभी भी मैपिंग दिखाते हो या तो एक्स वाई दिखाते हैं या तो सी डी दिखाएंगे या ए बी दिखाएंगे, मतलब हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट वाला जो है वो छोटा है बी वाले से, बड़े वाले से, राइट वाले से राइट। ऐसे बस ये याद करने के लिए एक मैं जस्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो क्या कर सकते हो, सपोज करो कि ये छोटा है तो छोटा वाला जो है वो बच्चा है। ओके ये वाला अगर बच्चा है और ये उसकी माँ है, ओके माँ और बच्चे का रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या कोई भी ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ नहीं है? सी बहुत ही बैड सिचुएशन में ऐसा होता है, हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हो जाता है, कुछ हादसा हो जाती है तो नहीं, बट किसी बच्चे का ओरिजिन कहाँ से आता है? बच्चा जो है वो माँ से ही आता है कहीं ना कहीं से, राइट। माँ की बिना माँ के कोई बच्चा नहीं हो सकता है। बच्चे के लिए माँ का होना, दैट अगर वो एक सेकंड के लिए भी माँ है तो है उसकी माँ, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये बच्चा सी किसी के साथ यहाँ पे रिलेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। बट यहाँ पे सी कोई माँ ऐसी हो सकती है कि जिनके बच्चे नहीं है, राइट। सो दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम रिलेशन को ऐसे समझेंगे कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी लेफ्ट अलोन, सबके सब कुछ ना कुछ रिलेशन में होने चाहिए बी के साथ। डन। तो दिस इज आवर फंक्शन। तो फंक्शन हमारा क्लियर हो गया है। और ये आर टू आर का क्या मतलब है, अभी आपको मैंने समझाया कि दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। तो यहाँ पे जो एफ दिया हुआ है वो है आर स्टार टू आर स्टार। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्टार? सी यहाँ पे हमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, ये है नॉन जीरो रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, बट ओनली क्या हमने नहीं किया है, यहाँ पे जीरो नहीं ले रखा है। दैट मीन्स ये जो आर स्टार है इस केस में दैट इज इक्वल टू आर माइनस जीरो एक्चुअली, ठीक है। आर माइनस जीरो का क्या मतलब है? दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे आर में। रियल नंबर में आप जो भी नंबर सोच सकते हो दैट इज रियल, बट ओनली जीरो इज नॉट देयर। और जीरो नहीं लेने का क्या रीजन था आप देख सकते हो, ये फंक्शन का कैसा यहाँ पे गिवन है सिंबल। एफ एक्स यहाँ पे डिफाइंड है इन सच अ वे दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। और 1/x में आप खुद ही बताओ कि अगर x जीरो हो जाएगा तो क्या ये रिलेशन डिफाइंड होगा? नहीं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया है, स्मार्टली क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो r है दिस x डिनोमिनेटर विल नॉट बी जीरो, अदर देन जीरो कुछ भी हो सकता है। डन, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास दिख रहा है कि वर्ड आया है 1 1 एंड ऑन टू। तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू का। ओके सी नाम से ही समझ में आ रहा होगा 1 to 1 1 1 मतलब एक के साथ एक का रिलेशन। ओके अगर हम मेनी वन बोलते हैं तो दैट मीन्स बहुत सारों का एक के साथ रिलेशन। ओके समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कोई एक ऐसा रिलेशन, तो ये हमारा क्या है 1 1 रिलेशन, राइट। अगर ये एफ है, ये ए है, ये बी है, तो इसको हम कहते हैं 1 1। अगर यही हमने कर दिया तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारा? मेनी वन रिलेशन। ओके ये 1 1 था, ये है हमारा मेनी वन रिलेशन, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेनी टू वन इज मैप्ड हियर। ठीक है, यहाँ मैपिंग कैसे की है? दैट मीन्स यहाँ पे दो एलिमेंट ऑफ ए की जो इमेज है वो एक ही है ना। तो दिस इज योर मेनी वन। अब हम आते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू क्या होता है? तो मैपिंग के थ्रू आप समझो कि ऑन टू का मतलब बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ऑन टू का मतलब ये होता है, जैसे आपने इसमें देखा ये वाला जो फंक्शन मैंने डिनोट किया है ए टू बी, जहाँ पे इतने सारे एलिमेंट थे ए में और बी में। ओके तो सी यहाँ पे व्हाट इज द कोडोमेन हियर? कोडोमेन इज A, B, C, D, E, F. That means all the elements of B. Fine. जैसे हमने मैप किया R to R, तो ये जो R स्टार है यहाँ, this is the कोडोमेन. That means यहाँ पे B जो है वो है कोडोमेन। ठीक है, यहाँ कोडोमेन नहीं है बिकॉज ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर हम इस वाले सेट में, इस वाले मैपिंग में हम बात करें, फंक्शन में बात करें, तो व्हाट इज द कोडोमेन? A, B and C. डन। एंड हियर क्या है कोडोमेन? यहाँ भी है A, B, C. तो समझ में आई बात? इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके यहाँ पे प्री इमेज है या नहीं है, ए वाले को हम प्री इमेज बोलते हैं और बी वाले को हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी हमारे पास प्री इमेज है या नहीं है, जो भी एलिमेंट होंगे सेकंड वाले सेट में, ओके, वो होगी हमारी
कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया, ABCDEF। अब हम एक और चीजें होती है हमारे पास, रेंज। व्हाट इज द रेंज? रेंज वो वैल्यू है जो कि हम जब fx में डालते हैं, दैट मीन्स जब हम इनपुट डालते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। जैसे इन दिस केस व्हाट इज द रेंज, देखो 1 की इमेज यहाँ पे बन रही है A, 2 की इमेज बन रही है B, 3 की C, 4 और 5 की बन रही है D। तो हमारे पास क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ओनली दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो जो भी हमारे पास आउटपुट आता है, दैट मीन्स जो भी हमारे पास इमेज है, ओनली इमेज, वही होती है हमारे पास रेंज। तो इस केस में व्हाट इज द रेंज? If I'll write here range of f, the function, then it will be A, B, C and D. And what is the codomain? Codomain यहाँ पे क्या है? Codomain है हमारे पास A, B, C, D, E and F. ठीक है, आ गई बात समझ आपको कि कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो जब हमारे केस में डोमेन एंड दिस रेंज एंड कोडोमेन, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, जब हमारे पास जो होता है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। समझ में आई? सी, अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑन टू। सी, ऑन टू है या नहीं है? यहाँ पे रेंज क्या है, ABC, और कोडोमेन क्या है, वो भी है ABC। डन। अब इस केस में देख लो, व्हाट इज द रेंज, AB ओनली, एंड व्हाट इज द कोडोमेन, ABC। दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन टू। गॉट द आइडिया? क्या मतलब है इसका? आ गई बात समझ? अब देखो, हमारे पास मैपिंग के थ्रू हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या 1 1 होता है, क्या मेनी वन होता है, और कौन से फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक और बात समझाऊं मैं कि जब हम 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, एज वेल एज जब कोई भी फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू होता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, कैन यू सी, ये 1 1 भी है, सबका देखो एक ही एक इमेज है, राइट। ये वाला मेनी वन है क्योंकि दो का एक ही इमेज है, राइट। तो ये वाले केस में हम नहीं बोलेंगे। इस वाले केस में जब 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ओके, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो बुलेट पॉइंट्स में आप याद रखना, उसको अच्छे से समझना, उसके बाद भी हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अब हमने समझ लिया है कि क्या 1 1 होता है, क्या ऑन टू होती है चीजें, और अब क्या होता है यहाँ पे डोमेन और क्या होता है कोडोमेन एंड रेंज। हमने सारा बात अच्छे से अपने दिमाग में रख लिया है। अब इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उसके पहले एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। सी, आपको पता है कि मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज। मैपिंग के थ्रू कर दिया, डन। अब देखो उसका क्या एक होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। सी, फॉर f of x1 इक्वल्स टू f of x2, इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोई मैपिंग होती है तो जो x1 की इमेज है और x2 की इमेज है अगर सेम होती है, ठीक है, अगर दैट मीन्स यहाँ जो मैपिंग हमने की है, सी ये वाली मैपिंग, अगर ये हमारे पास x1 है और ये x2 है और ये है हमारे पास f of x1 और ये इक्वल है f of x2 के भी, ठीक है, दैट मीन्स अगर दोनों की मैपिंग सेम होती है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि क्या है, मैपिंग देख के मेनी वन है, राइट। तो इसको हम 1 1 तभी कहेंगे जब ये इम्प्लाई करता है कि x1 इज ऑल्सो इक्वल टू x2। आई बात समझ आपको यहाँ? सी, दैट मीन्स अगर हमारे पास f of x1 f of x2 इक्वल है, दैट मीन्स इमेज अगर सेम है तो उसकी प्री इमेज भी जो है वो भी सेम होनी चाहिए। Isn't it so easy? कितना इजी, अगर दोनों है, दोनों की इमेज एक आ रही है तो ऑब्वियसली ये मेनी वन होगा। तो ये किस केस में 1 1 होगा, जब ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर 1 1, देन the function is 1 1। so simple। आप हमेशा इसको कर सकते हो रन और प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो जस्ट यहाँ पे एरो डायग्राम बना लो।
ओके अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ। ऑन टू का क्या हमने देखा था कि जो कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल्स टू यस रेंज, है ना। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, ये हम जब मैपिंग करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। एक और चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, कंडीशन लिखा है जिसको हम चेक करते हैं, वैसे हमारे पास मैथ्स में एक और कंडीशन होता है ऑन टू के लिए। वो कैसे लिखते हैं, सी आप सबको पता है अब ये कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या सिंबल है, फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल हियर अगर देखो जैसे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि यहाँ जो है x1 x2 ये है हमारा x, दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x है, ठीक है। f ऑफ x किसी तरह से डिफाइन है, जो ये आउटपुट है इसको हम y भी बोल सकते हैं, ओके। दैट मीन्स y यहाँ पे क्या हो गया हमारा, y जो है इसकी आउटपुट होगी, दैट मीन्स रेंज होगी, राइट। अब यहाँ देखो दैट मीन्स ये जो है हमारे पास कोडोमेन में रहेगा और ये जो x है वो डोमेन में रहता है, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू जो हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन देयर शुड एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज देयर एग्जिस्ट, जिसमें जो ई है ना कैपिटल ई उसको आप उल्टा लिख दो, ठीक है। अगर उल्टा लिखेंगे इसको तो इसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, तब ये कहते हैं हम ऑन टू, बता रही हूँ इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी y जो कि हमारा कोडोमेन में है उपलब्ध, दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे मैपिंग की है और यहाँ पे हमारा है a b c d, ये सारे हमारे कोडोमेन में है, राइट, ठीक है। ये हमारा कोडोमेन है, जो सारे एलिमेंट कोडोमेन में है, अगर उन सब के लिए देयर इज सम x, दैट मीन्स यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, अगर सबके लिए हमारे पास कोई ना कोई इमेज है, प्री इमेज है, दैट मीन्स सी देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डोमेन, दैट मीन्स डोमेन में वो होनी चाहिए चीजें, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सारे के सारे जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होंगे किसी रिलेशन में, कोई खाली नहीं बचेगा। जैसे ये खाली नहीं बचेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो कोडोमेन इक्वल्स टू यस रेंज, और उस केस में हम क्या कहेंगे कि द फंक्शन इज ऑन टू। गॉट द आइडिया, वेरी गुड। तो बस यही दो फंडा है जिसको हमें चेक करना है और उस चेक करने के साथ साथ हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज जितने भी इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत थी वो सब मैंने आपको बता दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया है, राइट। तो चलो पेन एंड पेपर में स्टार्ट करो लिखना कि क्या क्या हमारे पास फंक्शन है और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे अब। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, गिवन दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r strict टू r strict, दैट मीन्स r स्टार टू r स्टार, जहाँ पे r स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, डन। एंड फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमें चेक करना है 1 1, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर 1 1, जैसे याद है आपको मैं क्या करती थी जब हमें चेक करना होता था रिफ्लेक्सिविटी, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करती थी, फिर सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। सेम चीजें मैं यहाँ पे भी ऐसे करूंगी, 1 1 के लिए पहले चेक कर लिया, डन कर लिया, फिर ऑन टू के लिए चेक करेंगे, डन करेंगे, राइट। उसके बाद चीजें लिख देंगे हम, ठीक है। तो चलो 1 1 के लिए क्या करते हैं, क्या कंडीशन है, सी, और आपके दिमाग में वह बैठ जाना चाहिए कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो x1 शुड बी आल्सो इक्वल टू यस x2। सो फॉर 1 1 एंड 1 2, फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies दैट, देखो अब मैंने यहाँ पे f ऑफ x1 f ऑफ x2 लिख लिया है, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 ये भी लिखेंगे हम, इसको नहीं छोड़ सकते बिकॉज बिलोंग्स टू व्हाट, r स्टार, ठीक है, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 में हम क्या वैल्यू रख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, यस 1/x1, तो यहाँ पे हो गया 1/x1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/x2, isn't it? यहाँ पे x2 की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x2। अब मुझे बताओ अगर ये इक्वालिटी आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 उधर जाएगा, x2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यस x1 विल बी इक्वल्स टू x2। So see what we got, for any f of x1 equals to f of x2, for all x1 x2 belongs to R strict, that means domain, here x1 equals to x2, that means x1 x2 अगर सेम है तभी हमारे पास जो मैपिंग है, जो इमेज है वो आ रही है सेम, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है दिस फंक्शन इज व्हाट, यस 1 1, so what we can say, therefore the function
इज 1 1। डन। हमने एक चीज तो सॉल्व कर ली, यहाँ पे दिखाना था कि दिस इज 1 1, तो 1 1 वाला काम डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू वाला काम। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ऑन टू की तरफ। ऑन टू के लिए क्या डेफिनेशन है, परफेक्ट। हमें यहाँ पे चेक करना है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू यस कोडोमेन, दैट मीन्स कोडोमेन यहाँ क्या है, आर स्टार, देयर एग्जिस्ट सम डोमेन दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार, राइट। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, दिस शोज y विल बी व्हाट, यस 1/x। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू को अगर हमें प्रूफ करना है तो आप f ऑफ x जो है ना, उस x की जगह पे y को लिख लो। ठीक है, अगर हम x की जगह पे y को लिख लेंगे, दैट मीन्स 1/x को लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी, x की वैल्यू क्या होगी 1/y, राइट। जस्ट ये वाला इक्वालिटी सॉल्व कर लो आप, x इक्वल्स टू 1/y, राइट। अब देखो मुझे बताओ कि अगर हम f ऑफ x लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1/y, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, 1/y, and that also 1/y, so that is what, nothing but y, right, and y belongs to this r strict or not, आप सब बोलोगे yes, तो इसका क्या मतलब है कि yes this is on to। आई बात समझ, मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। therefore see, for all here y belongs to r star, there exists x belongs to r star, right। ये क्यों लिखा मैंने और इसका क्या मतलब है, जस्ट सी, मैं इसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सो दैट आप अच्छे से समझ जाओगे। हमें लिखना यूं ही है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि दिस इज ऑन टू। आप बताओ क्यों, आपको क्या समझ, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, लिख तो दिया है, ये तो डेफिनेशन में होता है, बट एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है और क्यों है। ओके ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप लोगों को, x इक्वल्स टू 1/y, डन। अब क्या किया है मैंने, सी y इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो मैंने बस x की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख ली 1/y। इसका क्या मतलब है, सी 1/y जो है यहाँ पे मुझे बताओ डिफाइंड है या नहीं है। सी जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमारे पास जो y है, मैंने y ले लिया सपोज 5, डन, 5 ले सकते हैं बिकॉज वो रियल नंबर है। ओके, अब मुझे बताओ 1/5 जो है, 1/5 वो क्या है, वो भी रियल नंबर है ना, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर होती है चीजें, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर y इक्वल्स टू 5, 1/x जो है वो क्या है, रियल नंबर। अब देखो दैट मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास इमेज है 5, तो जब हम 5 की प्री इमेज लिखेंगे इस मैपिंग में, जब हम 5 की प्री इमेज लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5 ओनली, तभी 1/5 को हम जब 1 के y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, दैट मीन्स वो मौजूद है इसमें, ये r स्टार है और ये भी r स्टार है, दैट मीन्स ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। अब चलो कोई और भी नंबर ले लो, सपोज हमने ले लिया y इक्वल्स टू -2, डन, -2 लिया, तो इसका मतलब क्या है 1/y, दैट मीन्स 1/y क्या हो जाएगा, -1/2, और वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है बताओ मुझे। अगर यहाँ हम लिखें तो -1/2 इज ऑल्सो देयर, मतलब हमें रिवर्स चेक करना है कि -2 की कोई प्री इमेज है या नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट में कभी -1/2 आएगा या नहीं आएगा किसी इनपुट के लिए। तो यहाँ देख रहे हो कि आ रहा है और वो सारे बिलोंग करते हैं इसी डोमेन में, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दैट मीन्स सी x इक्वल्स टू 1/y, और 1/y क्या है, एक्चुअली ये बिलोंग करता है या नहीं, रियल नंबर से करता है, जो नॉन जीरो रियल नंबर है, फॉर एनी x, राइट, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर व्हाट वी कैन से f, क्योंकि देखो डोमेन के लिए ये डिफाइंड होना चाहिए, अगर ये डोमेन में है ही नहीं तो मैं ये फंक्शन नहीं लिख सकती थी, बट ये डोमेन में है तो इसलिए मैं ये फंक्शन लिख सकती हूँ, और जैसे ही मैंने ये फंक्शन लिखा तो हमारे पास क्या आ गया आउटपुट y, और y हमें पता है कि क्या है ये f ऑफ x, और जो कि बिलोंग करता है हमारे पास r में, सी, राइट, ये हमारे पास है ना r में। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि फॉर एनी y और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार, दैट्स वाई व्हाट वी कैन से f फंक्शन इज ऑन टू। गॉट द आइडिया, वेरी गुड। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है हमें सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन है तो 1 1 आपको पता है कि हमें ऐसे चेक करना है। ऑन टू हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिखा दो जिसके लिए ये वहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए,
ठीक है। प्री इमेज, अब आप बोलोगे अगर जीरो ले ले तो सी जीरो के लिए हम नहीं डिफाइन कर सकते बिकॉज जीरो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है डोमेन एंड कोडोमेन में, तो उसको हम टच ही नहीं करेंगे। अदर देन जीरो जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जस्ट ट्राई विद दैट, यू विल गेट कि सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्री इमेज है। डन, ठीक है। अब ये वाला चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताने वाली हूँ। कौन सा तरीका? जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जो कि ऑब्जेक्टिव तरीके से हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो और उसमें हमें अगर सॉल्व करना है तो क्या करना होता है? थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? आप सबको पता है कि जब हम, अब देखो इसे हम ग्राफ के तरीके से बताएंगे तो हमारे पास क्या गिवन है 1/x। आप सबको पता है 1/x का ग्राफ कैसा होता है? बताओ मुझे, सोचो और बताओ और ड्रॉ करो। राइट, हमारे पास जो 1/x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर ओरिजिन। ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये है हमारा एक्स डैश, वाई डैश, और ये है हमारा एक्स डैश, दैट मीन नेगेटिव, ठीक है। अब सी, अब बोलोगे कैसे सी? 1/x, दैट मीन्स अगर 1 हम 0 रखेंगे, 0 जो कि नहीं रख सकते हैं, दैट मीन्स बहुत ही छोटी चीज रखेंगे। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यू कैन सी कि 0 पे इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है जो कि कभी मैच ही नहीं करेगा। राइट, तो दैट्स व्हाई इट मींस गो ऑन। कहाँ मीट कर रहा है वी डोंट नो, ठीक है, दैट मींस जस्ट गो ऑन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सेम चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप वैल्यू लो, जब बहुत इन्फानाइट लोगे, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो 1/x क्या हो जाएगी? बहुत छोटी, 0। सो दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। सेम वे अगर हम नेगेटिव में भी लेते हैं तो वही हो रहा है, और यहाँ पे भी देख रहे हो। ओके, दिस इज व्हाट, हाइपरबोला ही है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली चीजें ऐसे ग्राफ होती है। अब देखो, जब भी हमें दिखाना होता है किसी फंक्शन को कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप हमेशा याद रखो फंक्शन है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? ग्राफ से। ग्राफ में पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। फंक्शन कैसे चेक करते हैं? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया कहीं भी। कितनी बार कट कर रहा है ये फंक्शन को? यस, आप सबका आंसर है 1 टाइम। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम। आप बोलोगे मैं इसी सेंटर पे ड्रॉ करूंगी, तो कहीं भी कट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? ये नहीं कह सकते क्या फंक्शन नहीं है, बिकॉज 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है कि वहाँ पे फंक्शन नहीं है। जहाँ पे फंक्शन नहीं है वहाँ ड्रॉ करके क्या मिलने वाला? कुछ नहीं। राइट, तो हम लोग वहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे। कहाँ ड्रॉ करेंगे? जहाँ फंक्शन दिख रहा है। तो जहाँ पे भी दिख रहा है, वे कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो वाई एक्सिस के। तो कितनी बार कट कर रहा है? इफ इट इज कटिंग ओनली 1 टाइम, तो दैट मीन्स दैट इज अ फंक्शन। ओके, इफ 1 टाइम कट कर रहा है तो ये होता है फंक्शन, ठीक है, 1 टाइम कट करने पे। ओके, समझ में आ गई बात? आप चेक करो ये फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, तो ये कितनी बार कट कर रहा है इस ग्राफ को? 1 टाइम। यहाँ पे ड्रॉ कर लो, कितनी बार ड्रॉ कट कर रहा है? 1 टाइम। ओके, तो नाउ जस्ट सी, हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस फंक्शन को ये ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे? एक यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर ये वाला लाइन ड्रॉ किया है तो यहाँ पे कट किया है। आप एक और चलो लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो क्या आ रहा है? ये यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। कितने पॉइंट पे? ओनली 1 पॉइंट पे, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है? जब भी किसी फंक्शन को हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब हम वाई के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब होता है एक जगह पे अगर कट किया तो दैट मीन्स वो फंक्शन है, फंक्शन की वैलिडिटी प्रूव कर लेते हैं। तो जब भी हमें चेक करने को होगा 1 1, तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 होगा ही नहीं, राइट। तो दैट मीन्स जैसे ही हमने फंक्शन चेक कर लिया, उसके आगे हम बढ़ते हैं 1 1। तो अब हमें ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और ये उसी कंडीशन में जब y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में होगा, अगर f ऑफ y होगा तो ये उल्टा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इजंट इट? दैट मीन्स वहाँ पे जो वेरिएबल है x ना होकर y होगा तो हम कुछ और करेंगे, तब हम y एक्सिस से पैरेलल करेंगे। बट इन जनरल केस में हमारे पास जो फंक्शन होता है अगर वो x के टर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x है और गिवन एज 1/x, तो हम x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे ही हम x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि उस जो ग्राफ है उस ग्राफ को वो कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो ओनली 1 टाइम कट करेगा तो हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज 1 1। जस्ट सी, आई एम राइटिंग हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x axis and
if it cuts the graph at only one time, then what is the meaning? That means the function is 1 1. गुड आइडिया। आप बोलोगे कैसे, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। फाइन, चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे फंक्शन। चलो पैराबोला, आप सबको पता है पैराबोला दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो वो ऐसी होती है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में क्या होती है वैल्यू, -2 पे कितनी वैल्यू होती है 4, 2 पे कितनी वैल्यू होती है 4, दैट मीन्स ये क्या है 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो कितनी बार कट कर रहा है, यू कैन से और सी हियर दैट 2 टाइम्स, दैट मीन्स एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। जैसे ही ये एक से ज्यादा बार कट करेगा तो क्या मतलब है, यस दैट मीन्स दिस फंक्शन इज व्हाट, मेनी 1, इट इज नॉट 1 1। गॉट द आइडिया? समझ में आई बात? सी दिस इज द सिंपल चेक का फंडा कि कैसे हम चेक करेंगे, तो इस तरीके से। तो हमने 1 1 भी चेक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है इकलौता ऑन टू। अब ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, सी ऑन टू को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज और कोडोमेन चेक करेंगे, दैट्स ऑल। हमारे पास रेंज और कोडोमेन एक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डोमेन चेक करना आपको बता दूं। देखो डोमेन क्या है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के जिस जिस पॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं अवेलेबल, दैट मीन्स जिस जिस पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, उसको हम कहते हैं डोमेन। आप देखो कौन कौन से पॉइंट के लिए डिफाइंड है, तो देख सकते हो एक्स एक्सिस के हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये पे, सब सारी जगह पे। ओनली एट 0 वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, सारी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो वही तो हमारे पास डेफिनेशन में भी गिवन है। डन। अब देखो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी यहाँ पे डिफाइन। कोडोमेन के लिए आपको क्या करना है, बस चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। वो ग्राफ से मत चेक करो, डायरेक्टली यहाँ चेक कर लो कि क्या दिया हुआ है हमारे पास कोडोमेन, दिस इज आर स्टार, दैट मीन्स एक्सेप्ट 0 ऑल रियल नंबर्स। डन, ठीक है। हम देख भी सकते हैं कि हमने वाई एक्सिस जो ड्रॉ किया है उसमें सारे नंबर से एक्सक्लूडिंग 0 हमने नहीं लिया है वहाँ पे कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब देखो कि व्हाट इज रेंज। रेंज का क्या मतलब है, जिस जिस पॉइंट के लिए हमारे पास डोमेन में है जो पॉइंट, उन सारे पॉइंट के लिए जो हमने ग्राफ बनाया है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो वी कैन सी कि -इनफाइनाइट से लेके ये पूरे +इनफाइनाइट तक जा रहा है। किसको हम चेक करते हैं, वाई एक्सिस को। देखो ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेते हुए वो पॉजिटिव तक जा रहा है, +इन्फिनिटी तक। सारे वैल्यूज को हमने देखा है, पूरा मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का है वाई एक्सिस सबको कवर कर रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेंज है, रेंज भी क्या है, बस 0 नहीं है, 0 पे कोई भी वैल्यू वी आर नॉट गेटिंग, क्योंकि वो 0 डिफाइंड भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोडोमेन है, क्या वो इक्वल है रेंज के? यस, वी कैन से कि यस, कोडोमेन जो है वो हमारे पास इक्वल है रेंज के। तो जैसे ही कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं कि यस दिस फंक्शन इज ऑन टू। समझ में आई बात? तो ग्राफ से हम कैसे चेक करते हैं, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हमें क्विकली आंसर करना है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करो। आपको ग्राफ का फंडा क्लियर होना चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करो और उसके बाद एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, अगर एक बार कट करता है तो वो फंक्शन है, नहीं करता है एक बार कट, 2 बार 3 बार कट करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो फंक्शन नहीं है। डन, ये समझ में आ गई। अब अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ किया, अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो मेनी 1 है, अगर एक ही बार कट कर रहा है तो 1 1 है, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कोडोमेन क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में। कोडोमेन के इक्वल अगर हमारे पास रेंज आ रहा है, दैट मीन्स ग्राफ वहीं पे जा रही है जहाँ पे कोडोमेन है, तो हम क्या कहेंगे, यस दैट इज योर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करना है और जब मैथमेटिकल टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है तो यूँ करना है। डन, मुझे पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ लिख रखा है और आपको समझ में भी आ रही है बात, ठीक है। तो इसी पे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कर रखा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ही, उसमें हमने किया था R2R के लिए, ठीक है, R2R के लिए हमने किया था। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट है जो अभी तक हमने नहीं करा है, उसमें क्या है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज R स्टार, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन, f इज गिवन एज n2R स्टार। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे ये था R स्टार टू R स्टार, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से ये डिफाइंड था, दैट मीन्स सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड था ये फंक्शन। बट अब जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफाइंड है ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड सो ऑन।
गॉट द आइडिया? दैट मीन्स ये जो है अब फंक्शन वो सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए डिफाइंड है जो नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है, ओके? और फंक्शन क्या है? फंक्शन इज स्टिल द सेम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है? तो ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं। अब इस कंडीशन को लेते हुए हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है या नहीं। तो लेट्स सी, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? करेक्ट, 1 1। तो 1 1 के लिए अब आप मुझे बताओगे कि क्या करना है? यस, तो मैम आप लिख डालो फॉर एफ ऑफ x1, यस, व्हाट वी हैव टू राइट? एफ ऑफ x2, ठीक है, लिख दिया मैंने। एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, इसके लिए क्या होना चाहिए? करेक्ट, इसके लिए होना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2। अब चेक करते हैं, देन इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करता है कि वो एफ ऑफ x1 की क्या वैल्यू होगी? 1/x1, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/x2, ओके फाइन। सी यहाँ पे देखो 1/x1 है, ये 1/x2 है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगी तो क्या आ जा रहा है हमारे पास? x1 इक्वल्स टू x2, और जो कि हमारे पास कंडीशन है फॉर 1 1, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1, ठीक है? इरेस्पेक्टिव ऑफ हमारे पास डोमेन, हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि किसी भी x1 के लिए और x2 के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। बिकॉज जब मैपिंग करते हैं, जैसे अगर सपोज 1 के लिए हमने मैपिंग की यहाँ पे, लेट्स सी कि हमने 1 के लिए मैपिंग की, तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? 1, इस फंक्शन के थ्रू 1/x होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिसकी वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, 1/2 या 1/3? नहीं, डिफरेंट ही होगी वैल्यू। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिसके लिए जो मैपिंग है वो सेम है, सबके लिए डिफरेंट होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ठीक है? तो ये दैट्स वाई, और यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज 1 1, डन। तो पहला कंडीशन हमारा डन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे कंडीशन की तरफ, जो कि है हमारा ऑन टू, ठीक है? ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यस, दिस आर स्टार यहाँ पे हो जाएगा कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पे? ये है n, नेचुरल नंबर, ठीक है? तो चलो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? जैसे ही हमने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख लिया तो क्या हो जाएगा? ये y की वैल्यू हो जाएगी 1/x, ओके? अब यहाँ से x की वैल्यू बताओ क्या होगी? 1/y होगी ना, x की वैल्यू 1/y। दैट मीन्स देखो x की वैल्यू जैसे ही 1/y हुई तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ये 1/y डज नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। आप बोलोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल चेक करो, अगर हमने y इक्वल्स टू ले लिया है, बताओ कोई भी नंबर बता दो, y इक्वल्स टू सपोज हमने 5 लिया है, ठीक है? तो देखो कोडोमेन में 5 है या नहीं है? कोडोमेन में चेक करो, कोडोमेन में 5 तो रहेगा ना, 1 2 3 4 5, यहाँ -7 भी रह सकता है, -3 भी रह सकता है, राइट, -1/2 भी रह सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये क्या है? आर स्टार है। आर स्टार का मतलब ही होता है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 यहाँ पे, डन। कोई भी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन ऑन टू के लिए कि दैट मीन्स वी शुड हैव सम प्री इमेज इन दिस पर्टिकुलर एंड नेचुरल नंबर। बट फॉर 5 क्या होगी प्री इमेज? 5 के लिए प्री इमेज होनी चाहिए हमारे पास x शुड बी 1/5, है ना? हमारे पास 5 के लिए क्या प्री इमेज होनी चाहिए इस कंडीशन के थ्रू? 1/5। बट टेल मी, क्या 1/5 हमारा नेचुरल नंबर है? आप सब बोलोगे नहीं। तो जैसे ही ये आया कि नेचुरल नंबर नहीं है तो ये कंडीशन क्या होता है? फुलफिल नहीं होता है। तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे? जो आपने अच्छे से याद कर रखा है कंडीशन, दिस शोज, चलो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस शोज क्या मीनिंग हुआ? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जो कोडोमेन है, क्या है कोडोमेन? आर स्टार। दैट मीन्स कोडोमेन में जितने भी हैं एलिमेंट्स वो सब होने चाहिए, सबके सब होने चाहिए रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, राइट? यहाँ पे दैट मीन्स जितने भी नंबर है सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए था अगर ये ऑन टू होता। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसको अगर हमने कट कर दिया, जैसे इक्वल टू को कट करते हैं तो नॉट इक्वल टू होता है, वैसे एग्जिस्ट को लिख के, देयर एग्जिस्ट को लिख के हमने कट कर लिया। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमने फॉर ऑल वाई लिखा है, ठीक है? आप बोलोगे 1/6 के लिए होगा, 1/6 के लिए होगा, 6 होगा और वो नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स सबके लिए, हमें सबके लिए चेक करना है, राइट? तो दैट मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 1/5, 1y इक्वल्स टू, ले लो यहाँ पे -2, 1/, लिख लिया। अब कितना मैं हटाऊंगी इसको, चलो y इक्वल्स टू 1/-2 बिलोंग्स टू रियल स्टार, बट यहाँ पे क्या है, x क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/1/-2, तो क्या हो जाएगा -2, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो जैसे ही डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द फंक्शन इज नॉट ऑनटू। गॉट द आइडिया हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 तो बहुत इजी समझ में आ गया होगा आपको कि f(x1) करो इक्वल्स टू f(x2) के, फिर आप चेक कर लो कि x1 है कि नहीं x2 के। और हमारा ऑनटू भी बहुत इजी है, बस क्या करना है, y इक्वल्स टू जो फंक्शन है वो लिखो और फिर उसमें x की वैल्यू आप निकाल लो जो भी फंक्शन में डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू जो निकाली है, बस चेक करो कि जो x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y वो हमारे डोमेन में है या नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक सिंगल एग्जाम्पल भी अगर आप ले लोगे जिसके लिए कि आप देख सकते हो कि वो डिफाइंड नहीं है उस डोमेन में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यस, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल दैट कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द डोमेन, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन विल बी नॉट ऑनटू। इट्स सो सिंपल। देन जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए ये फंडा और भी क्लियर होता जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें है 5 पार्ट्स। चलो 1 बाय 1 हम पार्ट्स यहाँ सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, इट इज गिवन चेक द इंजेक्टिविटी। ओके, आपको मैंने सबसे पहले भी बता दिया है कि इंजेक्टिविटी का क्या मतलब है। इंजेक्टिव दैट मीन्स 1 ओके, एंड सर्जेक्टिविटी, आप बताओ मुझे सर्जेक्टिव का क्या मतलब है। यस, ऑन टू, ठीक है, दैट मीन्स 1 एंड ऑन टू हमें चेक करना है। और अगर दोनों हो जाते हैं तो होता है बाइजेक्टिव, बट यहाँ हमें बाइजेक्टिव नहीं चेक करना है, बस डिफरेंटली चेक करना है, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको आंसर में 1 एंड ऑन टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ 1 इंजेक्टिव, एट द प्लेस ऑफ ऑन टू हम लिखेंगे सर्जेक्टिव, ठीक है। ओके, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है। पहले फंक्शन के लिए फंक्शन इज गिवन। आप बताओ, मैं जैसे ही ये पढ़ूंगी तो आप क्या समझ जाओगे, आपके दिमाग में फटाफट से आ जाएगा कि दिस इज योर नेचुरल नंबर यहाँ पे, और ये भी नेचुरल नंबर है और ये मैप हो रही है नेचुरल टू नेचुरल, दैट मीन्स ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा कोडोमेन। डोंट फॉरगेट कि ये रेंज नहीं है, कोडोमेन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेंज। जब दोनों मैच हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो हमारे पास वो होता है फंक्शन एज ऑन टू, ठीक है। ये हमेशा कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, ये क्या है, ये मैपिंग है, दैट मीन्स ये वाला एक गोलू है, ये वाला एक गोलू है, दोनों में जब हम एरो मैप करते हैं तो ये जो गोलू है वो भी नेचुरल नंबर है, ये वाला जो गोलू है वो भी नेचुरल नंबर है, राइट। दोनों जो हम बनाएंगे यहाँ पे मैप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये f इज मैप फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में बताया था और आपने देखा था कि जब हम ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर तो वो क्यों और कैसा आता है। देखो, सॉरी, ये हमारे पास ये 0 है, ये डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप कट करोगे इसको, जब वाई एक्सिस के पैरेलल कट करोगे, ये वाई एक्सिस है, देख सकते हो कि कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम। तो दैट मीन्स ये फंक्शन है हमारा, तो फंक्शन तो है ही, तो हमारा ये भी क्लियर भी हो गया कि यहाँ फंक्शन है ग्राफ से, ठीक है। अब अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सी मेनी 1 दिख रहा है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्यों, आप बोलोगे मेनी 1 है, दैट मीन्स ये 1 नहीं, आप लिख दोगे इट इज नॉट इंजेक्टिव, बट दैट विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये ग्राफ बना के दिखा रही हूँ कि यू शुड नॉट हैव दैट कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे अच्छे से, ये तब होता था हमारे पास जबकि हमने इसको डिफाइन करा था -∞ टू +∞ के बीच में, दैट मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर। बट यहाँ आप देख सकते हो कि डोमेन क्या है, डोमेन हमारा है नेचुरल नंबर ओनली, और जब नेचुरल नंबर ओनली है तो दैट मीन्स n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर में, 1 2 सो ऑन टिल इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जो डोमेन है जिस पॉइंट के लिए डिफाइंड है बस उसी के लिए आप ग्राफ बना सकते हो, राइट। तो देखो, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हम 0 के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ग्राफ, ये वाला पोर्शन रॉन्ग है, ये वाला पोर्शन तो पूरा ही पूरा रॉन्ग है बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ है, तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकते। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ जो ग्राफ होगा वो हमारा
क्या होगा बताओ मुझे, n to n है, दैट मीन्स कंटिन्यूस नहीं होगा। जब कंटिन्यूस नहीं होगा दैट मीन्स हम ओनली वही चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ देखो, अगर हम मैपिंग में करें तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर यहाँ 1 है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ 1। अगर यहाँ 2 है, देखो इसमें पूरे नेचुरल नंबर है तो 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज होंगी यहाँ पे, ठीक है। बट 2 के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर, ये है हमारा फंक्शन। कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर से। दैट्स वाई यहाँ पे जब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर तो दैट मीन्स 1 का जो स्क्वायर है बस वही यहाँ होगा, 2 का स्क्वायर है वही यहाँ होगा। यहाँ अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर जो कि होता है हमारा 9, तो यहाँ पे 9 होगा। बट यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें और भी हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बनेगा। तो उस केस में आप इसको यूँ प्रूव नहीं कर सकते। समझ में आई बात? जब हमारे पास ऑल रियल नंबर के डिफाइंड होगा तो आप ग्राफ बना के इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी विल नॉट डू दैट। तो यहाँ पे हम ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो क्या करना होगा, आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा जो कि इस तरफ तो होगा ही नहीं, और सिर्फ पॉइंट पे होगा, कुछ इस तरीके से। अब आप इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के भी कर सकते हो। तो कितनी जगह पे कट करा, आप उसी पॉइंट पे सिर्फ कट करोगे। तो क्या देख रहे हो कि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट पे तो ये एक ही पॉइंट पे कट किया और वो वही पॉइंट था, ठीक है। सपोज ये 3 था और ये 9, ये वाला 3 है, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट था वो क्या था, 3, 9, एक ही पॉइंट पे कट किया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये 1, 1 होगा। समझ में आई बात? अब यहाँ से आप चेक करो कि क्या यहाँ ऑन टू है या फंक्शन या नहीं। देख सकते हो, आप मैपिंग में भी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है कोडोमेन में, सारे नेचुरल नंबर, बट हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू हियर कोडोमेन। देखो इसमें ग्राफ में भी चेक करो कि जो हमारा एक्स एक्सिस था ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे इस सारे ही 1, 2 जितने भी हैं सारे हमारे रीस में हैं, डोमेन में। डोमेन के लिए हमने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है। अब देखो ये 9 है, इसके बीच में यहाँ पे 8 भी तो होगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, वो सब तो हमारे रेंज में नहीं है। दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू यस कोडोमेन। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन टू। तो आप ग्राफ से ही आप समझ गए हो कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू और इन टू, ठीक है, ऑन टू और हियर 1, 1। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन हियर, हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया फंक्शन इज गिवन एज n to n एंड f of x इज डिफाइंड एज x स्क्वायर। परफेक्ट, हमारे पास ये फंक्शन है। अब लेट्स चेक फॉर 1, 1। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे। ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसको आप माइंड में रखो। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो 1, 1 के लिए क्या चेक करना है, सबको पता है f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो चलो ठीक है, फॉर any f of x1 equals to f of x2, what we are getting, x1 square equals to x2 square, ठीक है ना। x1 यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे x की जगह पे x1 रखेंगे तो x2 स्क्वायर ही आएगा और यहाँ x2 स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे मुझे बताओ, x1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। डोंट फॉरगेट कि हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं ना। जब हम आपका 4 का, अगर हमारे पास 4 है, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है, प्लस माइनस 2, राइट। बिकॉज प्लस माइनस 2 दोनों का ही स्क्वायर जो हम लेते हैं तो वो क्या वैल्यू देता है हमें, 4, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट कि हम प्लस माइनस छोड़ सकते हैं, सिर्फ प्लस लिखेंगे, ओके। बट एज द डोमेन is natural number, this shows क्या होगा यहाँ पे, x1, x2 belongs to natural number होगा ना। यहाँ पे हमारे डोमेन जो है वो डिफाइंड है एज नेचुरल नंबर। तो जैसे ही वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है दैट मीन्स सारे के सारे जो इसमें x1 x2 होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। दिस शोज x1, x2 कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x1 equals to x2। अब हम कह सकते हैं कि x1 equals to x2। अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिख देते तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। बट अगर आप ऐसे लिख के एक्सप्लेन करके जो भी आपके दिमाग में है उसको भी यहाँ बताना होगा। ऑब्जेक्टिव में आप मत बताओ बट सब्जेक्टिव में यू हैव टू टेल, नहीं तो कैसे समझ में आएगी बात। ओके, तो यहाँ पे बस लिख दिया कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, therefore x1 equals to x2। जैसे ही ये बात क्लियर हो गई तो क्या हो गया, hence we can say that means this can imply that the function
इज 1 1 और यहाँ पे 1 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 1 की जगह पे लिखेंगे इंजेक्टिव। द फंक्शन इज इंजेक्टिव। गॉट द आइडिया? 1 1 और इंजेक्टिव। ठीक है, तो हमने ये इंजेक्टिविटी वाली बात जो है वो प्रूव कर दी कि चेक करना है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि यस दिस फंक्शन इज व्हाट? इंजेक्टिव फॉर द गिवन डोमेन एंड कोडोमेन। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे? ऑन टू, राइट? चलो ऑन टू चेक करें। ऑन टू के लिए क्या करना होता है? यस, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखो, उसके बाद x को हम y के टर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू है क्या वो डोमेन में उपलब्ध है। चलो देखते हैं। लेट अस अज्यूम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जैसे ही हमने एफ ऑफ एक्स लिखा y इक्वल्स टू, तो क्या वैल्यू आ गई y की? बताओ मुझे एफ ऑफ एक्स क्या होती है? यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? यस, प्लस माइनस रूट वाई होगी ना वैल्यू इसकी, प्लस माइनस रूट वाई। अब मुझे बताओ आप कि प्लस माइनस रूट वाई हमने लिया अगर, चलो ठीक है, प्लस माइनस को हटा के हम अगर प्लस भी सिर्फ लिख दें, ठीक है, तो क्योंकि वो नहीं है यहाँ पे ये डोमेन नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन इस केस में भी जो रूट वाई है क्या वो नेचुरल नंबर है? हर केस में रूट 4 है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ नेचुरल नंबर है 2, ठीक है, बट सी दिस शोज हियर एंड सी, यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वाई? आप एग्जाम्पल ले लो और उसको कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले जैसे ही नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल माइंड में ले लो, 5 लिया तो रूट 5 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। दैट मीन्स रूट नंबर जब 5 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे डोमेन में उपलब्ध नहीं है, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि जब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हमारे पास सी 1 2 3 4 सारे आएंगे नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी आएगा 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर सपोज 3 ही ले लिया हमने तो क्या 3 के लिए 1 के लिए तो यहाँ 1 है, इमेज है, ओके, 2 के लिए यहाँ पे 4 है, बट बताओ मुझे 2 और 3 के लिए रूट 2 और रूट 3 क्या यहाँ पे है मौजूद? नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि कोडोमेन में तो मौजूद है बट वो रेंज नहीं है। सो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज हियर, राइट? तो ये आप मैपिंग के थ्रू भी दिखा सकते हो, ओके। अगर मैथ्स में ऐसे दिखाना है मैथमेटिकल तरीके से तो एक्सप्रेशन के तरीके से तो ऐसे दिखा दो, दिस शोज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर there does not exist and x belongs to natural number. For example, see, if y equals to 2, this shows x equals to root 2 is not present in the domain. Therefore, y equals to 2 belongs to natural number भी लिख दो यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स कोडोमेन है, ठीक है, बट उसके लिए कोई इमेज नहीं है, यहाँ प्री इमेज नहीं है। जैसे ही वो हो गई, therefore the function is what? Not onto. Our question is done. That means अगर not onto लिखा that means that is not surjective. जैसे ही हमने not surjective लिखा तो हमारा यहाँ पे आंसर डन हो गया। समझ में आई बात? सी, यहाँ पे हमें चेक करना था इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी को, तो हमने आगे क्या देखा यहाँ पे कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव तो है बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव। गॉट द आइडिया? तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वी विल ट्राई टू सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। और मैपिंग के थ्रू भी आप दिखा सकते हो कि एज वी कैन सी 2 and 3 और so many numbers are there in the codomain which is not having any pre-image. That's why codomain is not equals to range. So what we can say कि हमारा जो फंक्शन है that is not surjective. ओके, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें? यहाँ पे भी हमें इंजेक्टिविटी चेक करनी है और सर्जेक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन इज सी सेम, फंक्शन इज सेम हियर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? एफ इज मैप फ्रॉम जेड टू जेड। दैट मीन्स यहाँ पे जो डोमेन है और कोडोमेन है उसको चेंज कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डोमेन एंड कोडोमेन क्या था? Yes, it was natural number, but now the codomain and domain both are yes here integer. Z means integer, तो यहाँ पे हमें integer के साथ डील करना है। डन, ठीक है। तो अब सेम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि क्या ये इंजेक्टिव है और क्या ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
लेट्स चेक अबाउट द इंजेक्टिविटी। मैंने यहाँ 1 1 नहीं लिखा बिकॉज क्वेश्चन में 1 1 दी दिया है तो मैंने भी नहीं लिखा। ओके तो कैसे चेक करते हैं? फॉर f of any f of x1 equals to f of x2, ओके where क्या है ये x1 x2 belongs to किससे बिलोंग करता है? yes z, जो भी डोमेन है उससे बिलोंग करना चाहिए। ओके what we can see this shows f of x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर फाइन इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। डन। ओके नाउ दिस शोज व्हाट इज देयर। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है, तो अगर हम इसका क्या लेते हैं बताओ मुझे? यस स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2। होगा या नहीं? आप सब मुझे बताओ होगा या नहीं? यस आपको मैंने समझाया था कि यहाँ पे प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो हम कभी उसको इग्नोर नहीं कर सकते प्लस और माइनस साइन को। ठीक है, तो जब हम इग्नोर नहीं कर सकते तो वी हैव टू राइट। तो व्हाट यू कैन सी x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ मुझे बताओ क्या मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकती? लास्ट वाले केस में हमने इग्नोर कर दिया था, वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ। क्या था रीजनिंग? कि हमारे पास जो x1 x2 है सिर्फ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक नेगेटिव नंबर हियर। बट इन दिस केस क्या है ये? यस नेचुरल नंबर जो है नहीं है यहाँ, यहाँ है इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है? यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा गया है, z लिखा गया है, एंड z इज नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे ही z लिखा गया है दैट मीन्स यहाँ पे ये -2 भी हो सकता है। दैट मीन्स जैसे अगर हम मैपिंग के बारे में बात करें तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे इंटीजर होंगे, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, सो ऑन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वैसी चीज़ें हैं, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, एंड सो ऑन। ओके अब -1 की जब हम मैप करेंगे, यहाँ पे ये भी z है, ये भी z है। -1 की अगर हम जो इमेज लेंगे तो क्या होगी? -1 की स्क्वायर होगी। ठीक है, -1 की जैसे स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो x स्क्वायर जैसे ही रखे हमें तो क्या हो गया? इमेज मिल गया 1। अब देखो 1 की क्या इमेज होगी? 1 की इमेज भी हो जाएगी हमारे पास दिस 1 ओनली। तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है? दो हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये 1 है, तो 1 के लिए भी 1 आ रहा है, -1 के लिए भी 1 आ रहा है। दैट मीन्स दो प्री इमेज के लिए एक ही इमेज मिल रहा है, राइट? और यू कैन सी ऑल्सो कि x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख भी सक रहे हैं कि क्या हो रहा है? -1 और +1 बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इन ऑल केसेस। ठीक है, बिकॉज प्लस माइनस आ रहा है। सिंस x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज हमारे पास आई तो क्या हो गया? इसका मतलब मैपिंग से भी हम समझ गए और यहाँ से भी समझ गए दैट द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर द फंक्शन is not injective। क्लियर? देखो हमने डोमेन चेंज किया और यहाँ पे पूरा फंडा ही चेंज हो गया, आंसर ही चेंज हो गया। लास्ट केस में नेचुरल था तो हम बोल दिए कि ये इंजेक्टिव है, बट यहाँ पे हमने जैसे ही इंटीजर लिया तो ये इंजेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, और उसका रीजन भी आपको पता चल गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्या करने के लिए? चेक करने के लिए कि वेदर दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट। चलो चेक करें। तो सर्जेक्टिविटी हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे? y इक्वल्स टू fx लेंगे। दैट मीन्स यहाँ हमें दिखाना है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम प्री इमेज इन द डोमेन। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम y इज हियर व्हाट? f ऑफ x। ठीक है, जैसे f ऑफ x लिखा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पास इससे क्या आ रही है? x की वैल्यू +√y। ओके, +√y। अब मुझे बताओ जैसे ही ये लिखा है हमने तो हमें चेक करना होगा कि जो x की वैल्यू आ रही है इन द टर्म ऑफ +√y ये कहाँ से आ रही है? इस फंक्शन से। ठीक है, दैट मीन्स ये जो हमने मैपिंग करी हुई है ये है हमारा x और ये है हमारा y। ठीक है, यही करते हैं ना हम। दैट मीन्स ये हमारा पूरा z, ये भी यहाँ पे z है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर सारे x वैल्यूज होते हैं, इसके अंदर सारे y वैल्यूज हैं। ओके, अब चेक करो यहाँ पे
कि जो वैल्यूज हम ले रहे हैं उसकी मैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि रूट वाई की हमारे पास इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए एक्स में। ओके, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लो, हमने ले लिया 5, ठीक है, 5 ले लिया सेम वे में जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा एक है प्री इमेज? तो क्या होगा यहाँ पे इस रिलेशन से √5, बट √5 तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। जैसे ही इसके अंदर नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि कोडोमेन में मौजूद हैं, बट वो रेंज नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। सो दैट्स व्हाई हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट सी x इक्वल्स टू प्लस माइनस √y। क्या √y ऑलवेज इंटीजर है? नहीं है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ही वो इंटीजर होता है। दैट मीन्स एंड डज नॉट बिलोंग टू एनी इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? दिस शोज दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू इंटीजर। कट द आइडिया? फॉर एग्जाम्पल भी आप लिख दो सो दैट किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो क्या हो गया ये एग्जाम्पल का मतलब है, लेट सपोज y इक्वल्स टू 5, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई थी मैपिंग में। सो y इक्वल्स टू 5, जब 5 होगा दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, सबको पता है। दिस शोज x विल बी, क्या होगा ये √5, और √5 क्या है? प्लस माइनस √5, इट विल बी इक्वल्स टू प्लस, इट इज नॉट इन z। प्लस माइनस √5 क्या बिलोंग करता है z के, इंटीजर के? नहीं। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आ रही है बात आपको कि कैसे हमें आगे बढ़ना है? ऑन टू के लिए दैट मीन्स सर्जेक्टिव के लिए हमें दिखाना है एक भी ऐसा एग्जाम्पल जिसके लिए हमारे पास प्री इमेज मौजूद नहीं है उस डोमेन में, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया कि ये नहीं है यहाँ पे 5 का कोई भी प्री इमेज, जो कि 5 हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए। तो इंटीजर है 5, बट उसका कोई भी प्री इमेज नहीं है जो कि इंटीजर है। √5 आ रहा है प्लस माइनस √5, और दोनों ही इंटीजर नहीं है। गॉट द आइडिया? तो जैसे ही हमारे पास ये आता है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो इस केस में क्या हो गया? दिस इज नॉट इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। इस केस में हमारा डन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम फंक्शन सी fx इक्वल्स टू x², यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन और कोडोमेन है उसको फिर से चेंज कर दिया गया है, एंड हियर इट इज R2R। अब देखो R2R जैसे ही हमने बोले इसकी बात, तो इसका क्या मतलब हो गया कि रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर में कोई भी नंबर आप सोचो तो वो क्या है? वो है R में, ठीक है। तो इस केस में जब भी R2R होता है, आप आराम से कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो और फिर चेक कर लो, और आप सबको पता चल गया है कि ग्राफ से क्या आ रहा है। यस, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे हम चेक करते हैं? तो चलो अब हम चेक करते हैं 1 1, ठीक है। ग्राफ में जब मैंने बात कर ही ली है यहाँ पे ग्राफ की, तो आप सबको देखो, जिसके दिमाग में ग्राफ नहीं बना था यहाँ बना लेते हैं। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी में लिखना स्टार्ट नहीं किया है, कम से कम ये ग्राफ बना के ड्रॉ तो कर लो कि क्या होगा। कट करके चेक करो आप कि क्या हो रहा है। यस, मुझे पता है आप सबने चेक कर लिया होगा कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो क्या हो रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दैट मीन्स मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉट इंजेक्टिव। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। दैट मीन्स सारा का सारा जो है इसमें y में जितनी भी वैल्यूज होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सब इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो हियर, ठीक है। अब रेंज देखो तो क्या होगा? रेंज क्या होता है? ग्राफ में जहाँ पे वो प्लॉट होती है वैल्यूज, उसी को रेंज कहते हैं। तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस ग्राफ देखो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, मतलब ग्राफ की क्या क्या वैल्यूज हो रही है। तो हम देख सकते हैं जो ग्राफ है x² की, वो इस x एक्सिस से ऊपर ही है। दैट मीन्स सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रही है y की, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रही है। बट कोडोमेन में तो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, बट रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है। तो क्या हो गया? ये कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज हियर। तो हम क्या बोल देंगे? यस, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव ऑल्सो। तो हमारे पास क्या आ गया है आंसर? नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। हमने इसको फ्यू सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लिया थ्रू दिस ग्राफ। देख रहे हो आइडिया? ग्राफ से कितने जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ वी हैव टू जस्ट गो इन
मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। चलो अब चेक करें, ठीक है। तो फंक्शन इज गिवन हियर एंड दिस इज गिवन। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले इंजेक्टिव। चलो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करें, फंक्शन इज गिवन, ठीक है। फॉर एनी एफ ऑफ x1, यस एफ ऑफ x2 के बराबर अगर है, फॉर ऑल x1, x2 क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसके, किसके बिलोंग करना चाहिए बताओ मुझे, x1, x2 शुड बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की हमें चेक करना है, ठीक है। तो क्या आता है, दिस इंप्लाइज x1 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ ऑफ x1 की जगह x1 स्क्वायर एंड हियर इट विल बी x2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, रूट ले लो यहाँ पे दोनों तरफ, तो x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2, डन। सेम चीजें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम जैसे लास्ट वाले केस में देखा था कि अगर -2 लिया तो -2 का भी स्क्वायर 4 है, 2 का भी स्क्वायर 4 है। अगर हमने -3 लिया तो -3 का भी स्क्वायर 9 है, 3 का भी स्क्वायर 9 है, और दोनों ही रियल नंबर हैं, राइट। बट हमारे पास कितने इमेज बन रहे हैं, 2 के एक इमेज बन रहे हैं, तो ये नॉट इंजेक्टिव है। और यहाँ पे चेक कर लो, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो क्या जब x1 इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस x2, दैट मीन्स दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो सही रहता, बट x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, माइनस के केस में इट इज नॉट इक्वल, दिस शोज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दो, सिंस x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसी के लिए सही नहीं है। Therefore, what we can say, the function is not injective. समझ में आ गई बात, हमने इंजेक्टिव का चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है चेक, सर्जेक्टिव का। चलो हम सर्जेक्टिव चेक करें। अब आपकी दिमाग में फटाफट आ रहा होगा, जैसे इंजेक्टिविटी चेक करनी थी तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x1 कर दिया x2 के इक्वल, और फिर हमने चेक किया कि x1 इक्वल है कि नहीं x2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। अब जब सर्जेक्टिव को हमें चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते हैं, x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो डोमेन में है। चलो हम चेक करें, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, लेट यस y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये लिखने का तरीका भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो जस्ट डोंट मेक मिस्टेक, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है, y को f(x) के टर्म में लिखो, फिर x की वैल्यूज लिखो, देन x को हम y के टर्म में लिखेंगे, फिर एक भी एग्जांपल चेक कर लेंगे कि क्या वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलो चेक करें, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x आ गया, ओके। अब इसके आगे क्या करना है हमें, लेट्स सी, दिस शोज y की क्या वैल्यू आ गई, बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर, यस। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर, सी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई, डन। अब मुझे बताओ प्लस माइनस रूट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर और नॉट। बहुत लोगों का आंसर होगा यस, क्योंकि क्या सोच रहे होगे आप लोग वाई के बारे में, 2 ले लिया, 3 ले लिया, -1/2 ले लिया, 1.3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, बट इट इज रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, इनफैक्ट वो इमेजिनरी के भी अंदर, उसके अंदर भी आती हैं, इंटीजर्स के अंदर भी, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के बारे में, राइट। चलो यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने सोचा ही नहीं होगा, -99 हमने ले लिया, -99। अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे चलो मैप कर देते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। अब मैंने यहाँ -99 लिया, बताओ मुझे -99 बिलोंग करता है कि नहीं रियल नंबर से, सब बोलोगे यस करता है। अब मुझे बताओ कि -99 का क्या हमें कोई प्री इमेज मिलेगा, प्री इमेज क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ -99, और ये क्या रियल नंबर है, सारे का आंसर एक ही होगा, नहीं। -√99 रूट के अंदर अगर हम माइनस कोई भी वैल्यूज लिखते हैं तो वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमें आगे पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर, राइट, रियल नंबर नहीं है वो। तो जैसे वो रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स वी कैन से कि वहाँ पे हमारे रियल नंबर में कोडोमेन में कुछ ऐसे भी होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे, अगर एक भी ऐसा नंबर मिल गया दैट इज मोर देन इनफ, दैट मीन्स वहाँ पे कोडोमेन जो है हमारा यहाँ रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसकी प्री इमेज नहीं बन रही, ओके, दैट मीन वो किसी का इमेज नहीं है हमारे डोमेन से। तो हम क्या लिखेंगे, दिस x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ले लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू -99 ही लेते हैं, चलो यहाँ पे लिया है ना 99, इट बिलोंग टू रियल नंबर, ये करता है बिलोंग रियल नंबर को, ठीक है, तो कोडोमेन में तो है। दिस शोज x इक्वल्स टू रूट वाई
प्लस माइनस रूट वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 99 विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ये हम सबको पता है। Therefore, for all y belongs to real number, there does not exist x belongs to real number. It's so simple. जो आप एग्जाम्पल में देते हो ना, उसी को बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। मैं यहाँ लिखने को भी ज़्यादा नहीं बोल रही, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डालो, उसको कट करो, तो हो गया ये सिंपल सा तरीका। Hence, what we can say? The function is not surjective. Therefore हमारे पास क्या आ गया आंसर में? The function is neither injective nor surjective. Got the idea? यही है हमारे पास आंसर। Neither injective nor surjective. Done? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4(2) का। इसमें फंक्शन भी चेंज कर दी गई है। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है यहाँ, और यहाँ पे जो मैपिंग की गई है वो डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एक्स क्यूब है, ठीक है, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैप करिए। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हमेशा, ओके। आप हमेशा याद रखना, ग्राफ में अगर आपको चेक करना है तो ट्राई करो कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ड्रॉ करना है तो पॉइंट पॉइंट हमें ड्रॉ करना होगा। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, ठीक है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो वैसे वाले ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। आप ऐसा मत करना गलती में एक्स क्यूब की सारी ग्राफ ड्रॉ कर दी कंटिन्यूअस फॉर्म में और फिर चेक किया, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, पॉइंट पॉइंट पे ड्रॉ करके चेक करना होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, जैसे यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, आप सबको पता है अब कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजेक्टिव। लेट्स चेक अबाउट द इंजेक्टिविटी, ठीक है। क्या करते हैं, फॉर f of x1, that means for any f of x1 equals to f of x2, right, where x1 comma x2 yes belongs to here natural number, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, this implies x1 cube equals to x2 cube, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब हम दोनों ही तरफ क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी एग्जाम्पल ले लो तब आप समझ जाओगे। जैसे स्क्वायर में हमने देखा कि अगर हम 4 लेते हैं, x1 भी यहाँ पे 4 है, तो जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाता था, वो हो जाता था प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे कोई भी एक ले लो क्यूब रूट, ठीक है, दैट मीन्स क्यूबिक नंबर ले लो, 9 ले लिया सपोज, तो 9 का जब हम क्यूबिक रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, सॉरी क्यूबिक रूट लेना है। दैट मीन्स अगर हमने चलो 8 ले लिया वहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ओके होता है ना। 9 अगर लिया तो वो नहीं होगा, लेकिन 8 लेते हैं तो होता है। 27 लेंगे तो वो 3 का हो जाएगा क्यूब, ओके। चलो 8 लेते हैं, सिंपल सा हम ले लेते हैं 8 का जब हम क्यूबिक रूट लेते हैं, आप सबको पता है 1/3 लिखते हैं उसके पावर में, तो क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 2, राइट। अब देखो अगर हमने यहाँ पे -8 ले लिया, -8 लिया, इसका क्यूबिक रूट निकाला तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे मतलब आपको बात समझ में आ रही है, जब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि माइनस को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आता है, 3 टाइम्स करने पे वो नेगेटिव ही आता है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव के लिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की ही जो क्यूब होती है वो सेम वैल्यू होती है। यू कैन सी, जब 2 की हम लेते हैं क्यूब तो ये 8 आती है, -2 की जब हम क्यूब लेते हैं तो वो -8 आती है, राइट। तो यहाँ प्लस माइनस का कोई झमेला ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस शोज x1 इक्वल्स टू x2। और जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आ गया तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर यस द फंक्शन इज इंजेक्टिव, राइट। सिंस यहाँ पे क्या है, x1 कमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर नहीं भी रहे, कोई भी नंबर रहे, तब भी ये क्या होगा, इक्वल ही होगा, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज इंजेक्टिव। तो फर्स्ट वन इज डन, हमने चेक कर लिया इंजेक्टिविटी। अब हमें क्या चेक करना है, सर्जेक्टिविटी, ठीक है। चलो सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इसमें क्या करना है, फॉर यस y के लिए चेक करेंगे, तो लेट अस अज्यूम दैट y इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, f of x। जैसे ही f of x लिखा तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी x क्यूब। अब जैसे ही x क्यूब लिखा तो हमें क्या करना है, x को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ
y, परफेक्ट। सो y टू द पावर 1/3। यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं और उसके बाद हम सोचने लग जाते हैं कि अब हमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल, जस्ट सिंगल एग्जाम्पल लेना है जिसके लिए हम चेक करें कि क्या y टू द पावर 1/3 जो है वो एक नेचुरल नंबर है। बस इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। तो आप कोई भी नंबर ले लो रैंडमली जो कि क्यूब रूट नहीं, क्यूबिक फॉर्म में नहीं है। चलो मैंने जैसे उस टाइम बोला था ना 9 ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल्स टू 9। जैसे ही हमने y इक्वल्स टू 9 ले लिया तो इसका क्या मतलब, y इक्वल्स टू 9 ये नेचुरल नंबर है, सब बोलोगे हाँ है। दिस शोज x की क्या वैल्यू हो गई, 9 टू द पावर 1/3। अब मुझे बताओ 9 टू द पावर 1/3 क्या होता है, क्या ये नेचुरल नंबर है? अगर 27 लिखे रहते तो हम उसकी वैल्यू होती है 3, हम बोल सकते कि हाँ वो नेचुरल नंबर है। बट 9 टू द पावर 1/3, 9 की क्यूबिक रूट जो है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? ठीक है, तो ये फॉर इट इज नॉट नेचुरल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर नहीं हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम चीज को हम बस एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आ गई बात आपको? क्या करना है, दैट मीन्स हैंस व्हाट वी कैन से, द गिवन फंक्शन इज हियर इंजेक्टिव, राइट? इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो उसी को लिख दो। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत सिंपल तरीका है। बस पहले हम 1 चेक करते हैं जो कि इंजेक्टिव होता है, उसके बाद 1 2 चेक करते हैं। एक भी ऐसा एग्जांपल ले लो माइंड में जिसके लिए आप प्रूव कर सकते हो कि वो उस कोडोमेन में है बट उसका कोई डोमेन नहीं आ रहा। ओके, दैट मीन्स जो रेंज है यहाँ पे इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा। तो जैसे ही ले लिया, या तो अगर आप इसको सिंपल, अगर नहीं ये सब समझ में आ रहा है तो बस मैपिंग के थ्रू दिखा दो। मैपिंग के थ्रू यहाँ पे दिखा सकते हो 1 2 3 4 ये सब चीज़ें होंगी इस नेचुरल नंबर में, और ये जो होगा इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें होंगी नेचुरल नंबर में। ये है हमारा फंक्शन से रिलेटेड, और फंक्शन कैसे मैप हो रही है, दिस फंक्शन, और फंक्शन को हम लिखे हैं यहाँ पे x क्यूब। तो यहाँ पे दिखा दो कोई भी, जैसे 2 है, जैसे 1 की क्या होगी वैल्यू, 1 ही होगी। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो चलो यहाँ पे सपोज 8 है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से दिखा सकते हो सिंस हियर कोडोमेन, डायरेक्टली दिखा सकते हो फ्रॉम द एरो डायग्राम, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, एज कोई भी वैल्यू ले लो, 2 इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आई बात? मैं यहाँ पे जैसे आपको एक सिंपल सा तरीका भी बता रही हूँ। जब हमें ये सब आपको नहीं, कभी ऐसा केस हो, ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्म ओनली, दिस इज द परफेक्ट फॉर्म। अगर नहीं आ रहा है, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं समझ में आ रहा है, सब भूल चुके हैं, तो ये तो याद रहेगी हमेशा आपको मैपिंग। जैसे ही मैपिंग आपको याद होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपल नंबर्स ले लो, ठीक है? सिंपल नंबर लिया, देख लिया कि ये सब चीज़ें तो है ही नहीं जिसकी कोई यहाँ पे प्री इमेज है, राइट? तो जैसे ही इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास दिख रहा है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जैसे ही हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव और नॉट ऑन टू। डन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कहता है कि f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यू, जस्ट लाइक द लास्ट वन, ठीक है? बट यहाँ पे जो मैपिंग की गई है वो z टू z हो गई है। लास्ट केस में इट वाज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बट इस केस में क्या है, ये नेचुरल नंबर से नहीं होके यहाँ पे है इंटीजर टू इंटीजर। तो सेम तरीके से हम यहाँ भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इंजेक्टिविटी को, ठीक है? चलो हम लोग इंजेक्टिविटी चेक कर लिए। फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, वेयर x1 कमा x2 यस बिलोंग्स टू हियर z क्या है हमारा, इंटीजर। क्या मिल गया हमारे पास, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब
मैंने लास्ट केस में ही आपको एक्सप्लेन किया, जब भी हम क्यूब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का फंडा नहीं आता है, तो हम आराम से बोल सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। जैसे ही बोला x1 इक्वल्स टू x2 तो इसका क्या मतलब हो गया, द फंक्शन इज परफेक्ट इंजेक्टिव। डन, हमने इंजेक्टिविटी चेक कर ली। अब चलते हैं हम सर्जेक्टिविटी की तरफ। जैसे ही हम सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो y बोलता है मुझे ले लो, तो लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। जैसे ही हमने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो y बोलता है मुझे वैल्यू बताओ, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे एक्स क्यूब। तब x बोलता है हमें कि मेरी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 1y टू द पावर 1/3। अब मुझे बताओ क्या y टू द पावर 1/3 ऑलवेज इंटीजर होती है? टेल मी, अगर यहाँ पे हम y ले ले कोई भी इंटीजर जो कि इंटीजर है, राइट, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू ले लो तो क्या y टू द पावर 1/3 हमेशा इंटीजर है? जैसे सी, आप इसको मैपिंग के थ्रू समझो, ये हमारी z है और ये भी हमारी z है, मैपिंग यहाँ से वहाँ हो रही है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। तो चलो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है -2 से, -1 से, देन 0 है, देन यहाँ 1 है, 2 है, सो ऑन। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें आएंगी, -2 है, -1 है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन, ठीक है, सब चीज़ें ऐसे ले ली हमने यहाँ पे Z to Z। अब देखो, आप मुझे बताओ, जब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, 1 की जब मैपिंग की तो 1 क्यूब आ रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है वो f डिफाइंड है x क्यूब के तरीके से। डन, फाइन। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, उठा लो आप, तो यहाँ पे चलो मैंने ले लिया -2, ठीक है, ओके, -2 ले लिया, तो आप मुझे बताओ -2 की क्या प्री इमेज होनी चाहिए कायदे से इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू। -2 अगर मैंने y को ले लिया है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, -2 टू द पावर 1/3, दैट मीन्स ये क्यूबिक रूट ऑफ -2 होगी। अब मुझे बताओ क्या क्यूबिक रूट ऑफ -2 जो है वो यहाँ पे मौजूद है? नहीं है, राइट, क्योंकि -2 टू द पावर 1/3 जो है वो इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। तो जैसे ही इंटीजर नहीं है तो ऑफ कोर्स ये डोमेन के अंदर नहीं होगी मौजूद। तो जैसे ही ये डोमेन के अंदर मौजूद नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस हियर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो जैसे ही वो चीज़ होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस डज नॉट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू y टू पावर 1/3 दैट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर इन ऑल द केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर y यहाँ पे 8 होता तो हम बोलते कि 8 की तो यहाँ पे होती है प्री इमेज, 8 की प्री इमेज होती है 2, ये सही है, बट अगर यहीं पे ले लो ना, 2 ही ले लो आप, तो नहीं होगी उसकी प्री इमेज, राइट। अगर चलो मैं यहाँ पे कुछ नहीं 3 ले लो, 3 की भी क्या प्री इमेज हो रही है, √3 नहीं हो रही है, राइट। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 3, ठीक है, y इक्वल्स टू 3 दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, सबको पता है, बट x इक्वल्स टू y to the power 1/3 that is here 3 to the power 1/3 does not belong to integer। जैसे ही ये हमने लिखा तो क्या आ गया, therefore for all y belongs to integer, सेम चीज, there does not exist x belong to integer, राइट। तो जैसे ही हमने ये चीजें लिखी यहाँ पे तो इसका क्या मतलब आता है, this shows the function is not surjective। तो हमारे पास क्या आ गया, the function is injective but not surjective। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। गॉट द आइडिया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए हो अच्छे से। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे या अगर इसी क्वेश्चन को आप वापस अपने आप सॉल्व करते हो तो यू शुड सॉल्व इट विदाउट एनी हेल्प। और सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें। f ऑफ x1 x2 से इक्वल हुआ तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, किसके लिए, इंजेक्टिविटी के लिए। और जब हम ऑन टू की बात करते हैं जैसे सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें y को fx के टर्म में लिखना है, फिर x को y के टर्म में लिखना है और चेक करना है कि क्या ये हमारा डोमेन में है। दैट मीन्स किसी भी वैल्यू ऑफ y के लिए क्या x वहाँ मौजूद है डोमेन में। जैसे ही वो नहीं मौजूद है, जैसे कि हमने यहाँ मैपिंग में देखा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव। बट अगर वो वहाँ होता तो हम क्या बोलते हैं, यस इट इज सर्जेक्टिव। समझ में आई बात?
वेरी गुड। ओके एवरीवन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।